हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉग्स लाइफ में। और आज हम बात करेंगे वोडाफोन एम पैसा एजेंट के बारे में। जी, वोडाफोन एम पैसा एजेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप एजेंट हैं तो आप हमारा काम जानते हैं कि वोडाफोन एम पैसा से क्या काम करना है, कैसे करना है। और मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो डालता भी रहता हूँ। बट अगर आप हमारे वोडाफोन एम पैसा एजेंट नहीं है और बनने में इंटरेस्टेड है कि आप वोडाफोन एम पैसा का नाम सुना है, कुछ आपको नॉलेज भी है कि क्या है वोडाफोन एम पैसा, तो उसके लिए ही, उसके रिगार्डिंग ही आप ये वीडियो देखिए और आप समझ पाएंगे कि वोडाफोन एम पैसा के एजेंट का बेसिक काम क्या है, क्या बेनिफिट्स है वोडाफोन एम पैसा के। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो वोडाफोन एम्प्लॉयज़, वोडाफोन एम पैसा एम्प्लॉयज़ हैं, जो कई बार समझ नहीं पाते हैं कि आखिर एक नई दुकान पे जाके क्या पिच किया जाए, क्या बोला जाए, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लियर एजेंट को समझ में आए कि उसे करना क्या है और वोडाफोन एम पैसा है क्या। सो आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मुझे लाइक बहुत कम मिलते हैं, सो लाइक कीजिए जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोडाफोन एम पैसा आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। आखिर वोडाफोन एम पैसा एजेंट है क्या, क्या करना है बेसिकली। सो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। आप जानते होंगे बैंक के बारे में। बैंक बैंक से रिलेटेड अगर कोई कस्टमर सोचता है कि आखिर एक बैंक का क्या काम है, आप भी सोचिए कि वोडाफोन एम पैसा, सॉरी, बैंक का एक क्या काम है। सो बैंक में अगर आप जाते हैं तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? नया अकाउंट खुलवाना है, चाहे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या कुछ भी। नया अकाउंट, अगर कोई 18 साल से ऊपर का हो गया है तो नया अकाउंट। नया अकाउंट खुलवा लिया आपने। अब क्या करना है उस अकाउंट से? कैश डालना है, पैसा डालना है उस अकाउंट में। इसलिए आप बैंक जाएंगे, आपको पैसा डालना होगा। देखिए, इसको मैं डिपॉजिट कैश कहते हैं बैंक में, और मैं कहता हूँ कैश इन। अब आपने कैश इन करा लिया। अब थर्ड चीज क्या काम आती है कि आपको पैसा निकालना है। ठीक है, विड्रॉ कैश, कैश आउट। सो बेसिक बैंक के तीन काम क्या हुए? एक, नया अकाउंट खोलना; सेकंड, डिपॉजिट कैश करना; थर्ड, पैसा निकालना। यही तीन काम है बैंक के। और चौथे जो काम है वो होते हैं लोन से रिगार्डिंग, कि आपको लोन, चेकबुक एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब एक अलग चीज है। लेकिन तीन ये बेसिक काम है कि बैंक के ये तीन बेसिक काम होते हैं। सो अगर मैं बोलूं कि ये तीनों काम आप वोडाफोन एम पैसा से कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे एजेंट का सिर्फ यही तीन काम है। एक, वोडाफोन एम पैसा का नया अकाउंट खोलना; सेकंड, उस वॉलेट, जो वॉलेट क्रिएशन हुआ है, अकाउंट क्रिएट हुआ है, उसमें पैसा डालना; थर्ड, उससे पैसा निकालना। जी हाँ, आप अगर वोडाफोन एजेंट हैं तो एक प्रॉपर बैंक की तरह काम करेंगे। आप उसमें पैसा डाल सकेंगे, निकाल सकेंगे और न्यू अकाउंट भी खोल सकेंगे। बट जब ये तीन ही बेसिक काम है, इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा काम मिलता है जो कि है केवाईसी। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। से ये minimize कर देता हूँ। सो केवाईसी आप देख पा रहे हैं, केवाईसी कर सकते हैं आप। इसके लिए एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। इन सभी कामों पे आपका एक कमीशन होता है, जो कि आपके बीडीएम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। आपको अगर इसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप 55400 वोडाफोन नंबर से ट्राई कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक बेसिकली एजेंट के काम क्या है। अब आपने क्या क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया एक कस्टमर जो कि आपकी शॉप पे आए, जो कि अब आपसे बन चुका है कि मेरा ये बैंक है, मुझे इसके पास आना है, इसमें डिपॉजिट कैश कराना है, विड्रॉ कैश कराना है। सो कस्टमर, अब आप एजेंट बन गया तो आपको कस्टमर भी बनाने हैं। कस्टमर का बेनिफिट क्या है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक कस्टमर का बेनिफिट क्या है, आप उसे कन्विंस कस्टमर को कर ही नहीं सकते। यानी कि आप न्यू अकाउंट खोलने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहा, तो आप उसको क्या बेनिफिट बताएंगे? पहला बेनिफिट है मनी ट्रांसफर। वो मनी ट्रांसफर कर सकता है बैंक में और मोबाइल पे। सो बैंक और मोबाइल में, बैंक में तो आप समझ ही गए होंगे, किसी भी बैंक में अपने मोबाइल के थ्रू पैसा भेज सकता है। मोबाइल के ऊपर मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वो भी कुछ इसी तरह से होगा। सो मोबाइल और बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकता है? वो रिचार्ज कर सकता है। कौन कौन से रिचार्ज कर सकता है? किसी भी प्रीपेड को रिचार्ज कर सकता है, डीटीएच को रिचार्ज कर सकता है, लैंडलाइन कोई भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकता है। और
उसके अलावा बिल पेमेंट में इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, दिल्ली जल बोर्ड कर सकता है, अ, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का पे कर सकता है, बीएसएनएल एमटीएनएल के बिल पेमेंट कर सकता है। देखिए बिल पेमेंट में तो बहुत कुछ है। अभी मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट रखा है क्योंकि मैं इतनी भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊंगा। ईएमआई पे कर सकता है। ईएमआई में कौन कौन सी है? होम क्रेडिट, बजाज फिन सर्विस और कैपिटल फास्ट। ये सभी सर्विसेज यूज कर सकता है एक कस्टमर। जब आप उसे ये बेनिफिट बताते हैं, कस्टमर इंटरेस्टेड हो जाता है और एक एजेंट कस्टमर एक्वायर कर लेता है। तो अब आप समझ चुके हैं किस तरह से आप एजेंट बन के बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह से कस्टमर। इसमें एक कस्टमर को आप असिस्ट कर रहे हैं कि आप ये सभी काम कर सकते हैं और आप खुद से भी असिस्ट कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर आपके पास आके वो सभी काम करा सकता है। किस तरह से करा सकता है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आप एजेंट बन गए, आपने यहाँ लॉग इन किया। ये देखिए असिस्टेड सर्विस आपको दिख रहा होगा। इसमें आप हमारी सभी सर्विसेज देख सकते हैं, प्रीपेड, डीटीएच, पोस्टपेड, बिल पेमेंट, तत्काल पेमेंट। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप सिर्फ यहाँ कस्टमर का नंबर डालेंगे, जो भी कस्टमर का नंबर है, और आप उसे असिस्ट कर पाएंगे। कई शॉपकीपर सोचते हैं कि यार मैं अगर ये सब चालू कर दूंगा तो मेरा कस्टमर तो गया, मैं तो कस्टमर को मेरा कस्टमर तो खुद ही ये सारे काम कर लेगा, मैं क्या करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इसमें कस्टमर बना लिया है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके पास आएगा, बार बार आएगा। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं उन चीज़ों पे जो कि आपको बेनिफिट नहीं देती, कई बार आप लॉस में भी जो है डील करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, आपका कस्टमर असिस्ट हो रहा है। आप एक और कई और कंपनियां हैं जो कि अपने एजेंट को बनाती तक ही नहीं है। जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, वो एजेंट नहीं बनाती हैं, वो मर्चेंट बनाती हैं। आप मर्चेंट बनते हो, उनके साथ काम करते हो। आने वाली मेरी वीडियो होगी पेटीएम मैं क्यों प्रेफर नहीं करता, बट अभी आप समझ पा रहे होंगे कि पेटीएम वॉलेट में या मोबीक्विक वॉलेट में जाके कस्टमर जो काम कर सकता है, वही वोडाफोन एम पैसा आपसे करवा रही है और उसका एक अच्छा मार्जिन देके। अगर आप ये मार्जिन लेके काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई लॉस है। आपका कस्टमर आपके पास बार बार आ रहा है, वो आपसे कुछ और प्रोडक्ट परचेज करेगा। बेनिफिट है इसमें क्योंकि वो किसी और वॉलेट की तरफ ना जाके उस वॉलेट में आ रहा है जिससे वो आपसे असिस्ट हो रहा है। सो गाइज आप समझ चुके हैं कि क्या बेनिफिट है, किस तरह से आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है 55 400 पे कॉल कीजिए। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। कमेंट्स कीजिए अगर आपको किसी भी बारे में मेरी वीडियो चाहिए कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी बेहतर वीडियो दे पाऊं जिससे कि आपको बेनिफिट हो। सो गाइज धन्यवाद, जय हिंद।